हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशाद फार्मा ट्यूटोरियल्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट डोजेस फॉर्म। सबसे पहले ड्रग क्या होती है। ड्रग में बी डिफाइंड एज एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स और इन अदर एनिमल्स। मतलब ड्रग एक ऐसा एजेंट है या एक ऐसा पदार्थ है जिसका कि यूज़ किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर या प्रिवेंशन के लिए की जाती है ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ डोजेस फॉर्म, यानी कि डोजेस फॉर्म की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे बनाया जाता है। सबसे पहला हमारा आता है कि किसी भी ड्रग सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस या रिडक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। एग्जाम्पल कोटेड टैबलेट एंड सील्ड एम्प्यूल्स। फिर आपका आता है किसी भी ड्रग को हमें प्रोटेक्ट करना है गैस्ट्रिक जूस के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से, यानी कि गैस्ट्रिक जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में बनता है। अगर हम किसी भी ड्रग को ओरल रूट से ले रहे हैं तो गैस्ट्रिक जूस के द्वारा वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल है एंट्री कोटेड टैबलेट्स। थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि किसी भी डोजेस फॉर्म को सेफली कन्वीनियंट वे में डिलीवर करना, इसलिए डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि किसी भी ड्रग के बिटर, साल्टी, ऑब्नोक्सियस टेस्ट या ऑर्डर को कंसील करना के लिए डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। एग्जांपल कैप्सूल, कोटेड टैबलेट, फ्लेवर्ड सिरप्स। नेक्स्ट है हमारा कि टू प्रोवाइड फॉर द ऑप्टिमम ड्रग एक्शन थ्रू इनहेलेशन थेरेपी। एग्जांपल इनहेलेशन एरोसोल्स एंड इनहेलेंट्स। मतलब ये कि हम किसी भी ड्रग के ऑप्टिमम एक्शन को प्रोवाइड करा सकें इनहेलेशन थेरेपी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि किसी भी ड्रग को हम सस्टेन्ड रिलीज एक्शन के थ्रू या कंट्रोल्ड रिलीज के थ्रू प्रोवाइड करा सकें बॉडी में, इसलिए डोजेस फॉर्म बनाई जाती है। एग्जांपल सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, कैप्सूल एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म को हम फिजिकल फॉर्म ऑफ फाइनल प्रोडक्ट की बेसिस पे ब्रॉडली 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये डोजेस फॉर्म सॉलिड इन नेचर होते हैं और इन्हें हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिट डोजेस फॉर्म एंड बल्क। यूनिट डोजेस फॉर्म में आपके टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और पिल्स आते हैं। बल्क को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके फाइन पाउडर्स, ग्रैन्यूल्स एंड एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स आते हैं, और एक्सटर्नल में डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंट्रीफाइसेस, ईयर पाउडर्स आते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये डोजेस फॉर्म लिक्विड इन नेचर हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब इन्हें भी हम फर्दर ब्रॉडली अगर क्लासीफाई करें तो ये 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक है मोनोफेजिक, मतलब कि इसमें एक ही फेज़ होता है, और इसको भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल, जिसमें कि आपके लिनिमेंट, लोशन, गार्गल, माउथ वाशेस, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप, नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं। और इंटरनल यानी कि हमें इन लिक्विड डोजेस फॉर्म को बॉडी में इंटरनली लेते हैं, जैसे कि सिरप, एलेक्सिर, लिंकटस और ड्रॉप। फिर आपका आता है बाईफेजिक। बाईफेजिक में यानी कि 2 फेज़ होते हैं, इसमें आपके आते हैं इमल्सन एंड सस्पेंसन। नेक्स्ट आपका आता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म आर सेमी सॉलिड इन नेचर, ना तो ये सॉलिड इन नेचर होते हैं ना ही लिक्विड, ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। इन्हें भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल में आपके आते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट एंड जेली। इंटरनल में आपके आते हैं सपोजिटरी, पेसरीज एक्सेट्रा। तो होप फ्रेंड्स आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी डोजेस फॉर्म के बारे में, कि कैसे हम उन्हें डोजेस फॉर्म होती क्या है, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उन्हें ब्रॉडली किन किन क्लास में क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।